सोचिए अगर एक बच्चा जंगल में अकेला बड़ा हो, बिना किसी इंसान के कांटेक्ट के, क्या वो लैंग्वेज सीख पाएगा? क्या वो कॉम्प्लेक्स सोच डेवलप कर पाएगा? लेव वाइगोत्स्की का जवाब था नहीं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि इंसान अकेला सीखने वाला प्राणी नहीं है। लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है। मतलब हम लोगों के बीच रहकर बात करके इंटरैक्शन के थ्रू सीखते हैं। इसी वजह से उनकी थ्योरी को सोशल कल्चरल थ्योरी कहा जाता है। लेव वाइगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म 1996 में हुआ। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझने के लिए एक नया नज़रिया दिया। उनका मानना था कि सोसाइटी और कल्चर बच्चे की सोच और लर्निंग को शेप करते हैं। 1. मेन आइडिया ऑफ थ्योरी। वाइगोत्स्की के मुताबिक लर्निंग पहले सोशल लेवल पर होती है, फिर इंडिविजुअल लेवल पर। इसका मतलब है पहले बच्चा दूसरों के साथ इंटरैक्शन करता है, फिर वही चीज़ उसकी इंटरनल थिंकिंग का हिस्सा बन जाती है। उन्होंने कहा, एवरी फंक्शन इन द चाइल्ड्स कल्चरल डेवलपमेंट अपीयर्स ट्वाइस, फर्स्ट ऑन द सोशल लेवल एंड लेटर ऑन द इंडिविजुअल लेवल। यानी पहले इंटर साइकोलॉजिकल, फिर इंट्रा साइकोलॉजिकल। नंबर 2. रोल ऑफ सोशल इंटरैक्शन। वाइगोत्स्की कहते हैं कि टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स सब लर्निंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब एक टीचर गाइड करता है या पेरेंट हेल्प करता है तो बच्चा ग्रेजुअली इंडिपेंडेंट हो जाता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD। ZPD का मतलब है वो गैप जो बच्चा खुद से कर सकता है और जो वो किसी एक्सपर्ट की मदद से कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में, लेवल 1 जो बच्चा अकेला कर सकता है, लेवल 2 जो बच्चा बिल्कुल नहीं कर सकता, बीच का एरिया ZPD है। यही एरिया सबसे इम्पॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। एग्जाम पॉइंट में लिखने के लिए ZPD को डिफाइन करते वक्त आप लिख सकते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंटल लेवल। नंबर 4. स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग टर्म वाइगोत्स्की ने डायरेक्टली यूज नहीं की, लेकिन उनकी थियोरी से इंस्पायर्ड है। इसका मतलब है टीचर या एक्सपर्ट टेम्पररी सपोर्ट देता है। जैसे बिल्डिंग बनाते वक्त स्कैफोल्ड लगाते हैं, वैसे ही लर्निंग में सपोर्ट दिया जाता है। जैसे जैसे बच्चा सीखता है, सपोर्ट धीरे धीरे हटा दिया जाता है। जैसे अगर बच्चा मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा, टीचर पहले हिंट्स देता है, फिर स्टेप्स बताता है, फिर बच्चा खुद सॉल्व करता है। नंबर 5. रोल ऑफ लैंग्वेज। वाइगोत्स्की के लिए लैंग्वेज सबसे पावरफुल टूल है। उन्होंने कहा, लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, बल्कि थिंकिंग का टूल है। उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ स्पीच बताए। सोशल स्पीच, जब बच्चा दूसरों से बात करता है। प्राइवेट स्पीच, जब बच्चा खुद से बात करता है। इनर स्पीच, जब वो बात सिर्फ माइंड में होती है। उनके मुताबिक प्राइवेट स्पीच ग्रेजुअली इनर स्पीच में कन्वर्ट होती है और वही हायर मेंटल फंक्शंस डेवलप करती है। नंबर 6. रोल ऑफ कल्चर। वाइगोत्स्की कहते हैं कि हर कल्चर अपने टूल्स देता है, जैसे लैंग्वेज, सिंबल्स, काउंटिंग सिस्टम। ये कल्चरल टूल्स बच्चे की थिंकिंग को शेप करते हैं। इसलिए एक कल्चर का बच्चा और दूसरे कल्चर का बच्चा अलग तरह से सोच सकते हैं। नंबर 7. एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। कोऑपरेटिव लर्निंग प्रमोट करना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन इफेक्टिव है। टीचर का रोल गाइड और फैसिलिटेटर का है। करिकुलम को चाइल्ड के ZPD के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना चाहिए। नंबर 8. क्रिटिसिज्म। कुछ लोग कहते हैं कि वाइगोत्स्की ने बायोलॉजिकल फैक्टर्स को कम इंपॉर्टेंस दी। उनकी थियोरी का एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट शुरू में लिमिटेड था। हर जगह ZPD को मेजर करना ईजी नहीं है।